जिस देश में राम जैसे महापुरुष से लेकर देश प्रेमी स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जैसे लोग जन्म ग्रहण किया हो, वो देश कितना सौभाग्यशाली होगा। जिस देश में शून्यों का खोज से लेकर चांद में पानी का खोज करना हो, वो देश कितना इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी में कितना आगे होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहाँ का इतिहास, सभ्यता, परंपराएं, संस्कार और बोली भाषा सब कुछ लाजवाब है। इसलिए भारत देश को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, इसका सही तरीके से अनुमान लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। लेकिन भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। चाहे भारत में बहुत सी धर्म या भाषा बोली जाती हो, लेकिन हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग, रूप, भेष, भाषा सही अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, संपा, समेली, प्यारी प्यारी, फूल, गुंदे, माला में तो एक ही है। अगर आप भारत देश के निवासी हो और अपने देश से हद से ज्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को प्यारे हाथ से एक लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर से लिख दो। आज के इस वीडियो में भारत देश से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य और जानकारी के बारे में बात करूंगा। अगर आप भारतीय हो तो आपको पता होना चाहिए और ये बातें सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। भारत एक ऐसा देश है, इतिहास से लेकर भारत देश ने कभी किसी देश पर पहले अटैक या आक्रमण नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। भारत देश के पास अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य सेना है। अमेरिका कितना ताकतवर देश है ये तो आपको पता ही है। क्या आपको पता है अमेरिका में इतनी भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी है कि अगर भारत वापस आ जाए तो अमेरिका दुनिया में अपनी आधी ताकत खो देगी। आज चीन को ही देख लो, जितने भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और कर्मचारी अन्य देशों में काम करते थे, सबको अपने देश बुला लिया। चीन आज टेक्नोलॉजी में कितना आगे है ये तो आपको पता ही है। चीन आज कुंफू में विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है चीन को कुंफू सिखाने वाला भी एक भारतीय था। चीनी लोगों को कुंफू 17वीं शताब्दी में एक भारतीय बुद्ध साधु बुद्धि धर्म ने सिखाया था। ये तो सभी को पता है। भारत की संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आपको पता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल है और जिसे एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत देश विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता था। वर्तमान समय में भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत संसार की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यता वाला देश माना जाता है। आज भी भारतीय महिलाओं के पास पूरी दुनिया का तकरीबन 11% सोना है, जो कि किसी और देशों की महिलाओं के पास नहीं है। आप YouTube या किसी से तो सुना ही होगा कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और पहला उपग्रह बैलगाड़ी पर लाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने केवल पहला ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपना यान भेज दिया और उसमें सक्सेस भी रहा। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और भारत देश दुनिया में सबसे बड़े आकार वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत ने ही दुनिया को योगा दिया और भारतीय योगा तकरीबन 5000 साल पुराना है। भारत की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ तक कि विश्व के कोई प्राचीनतम स्थान और इमारतें भारत में है। पेंटियन शिप जो कि कंप्यूटर में लगाई जाती है, इसका आविष्कार विनोद धाम ने किया था, जो कि एक भारतीय है। ईमेल का आविष्कार भी एक भारतीय ने किया था। 14 साल की उम्र में शिवा आयुर्दुराई ने ईमेल का आविष्कार किया था। हमारे कपड़ों में लगने वाले बटन का आविष्कार भी भारत में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में प्रसिद्ध खेल शतरंज की खोज भारत देश में हुई थी? शायद ही आपको पता हो भारत की मेघालय राज्य में क्रोमपुरी नाम की गुफा विश्व की सबसे लंबी गुफा है। भारत पूरी विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है, मतलब सबसे ज्यादा फिल्में भारत देश में बनती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये भारत की कुछ खास बातें पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं गाइस ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।